माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार। बुजुर्गों, राम राम। आज एक बहुत विशेष विषय पर बात करना है, क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां आई हुई थी, सबको अलग अलग जवाब देना तो संभव नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये विषय ही ले लिया जाए। समस्या आम है, लेकिन बहुत गंभीर है और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ये समस्या आजकल बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी आयु वर्ग के लोगों में व्याप्त है, और ये समस्या है बहुत तनावग्रस्त होने की, ये समस्या है अवसादग्रस्त होने की, ये समस्या है नकारात्मक विचारों की, ये समस्या है हार जाने की या हार मान लेने की प्रवृत्ति की, ये समस्या है डिप्रेशन की। अवसादग्रस्त होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। प्रभु ने बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोले हैं, लेकिन कुछ मस्तिष्क ऐसे होते हैं जिनमें तनाव लेने की इच्छा ही नहीं होती या तनाव लेने की एबिलिटी ही नहीं होती, वह अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आप तो ऐसे नहीं, ये आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या आप नकारात्मक सोच से प्रभावित हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं होता। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है। क्या आप डिप्रेस्ड रहते हैं? क्या आप हंसना चाहते हैं लेकिन हंस नहीं पाते? अगर ये सब है तो ये अवसादग्रस्त होने के लक्षण है। मानसिक रूप से थके हारे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, और वहीं वो लोग जो मानसिक रूप से बुलंद है, मजबूत है, वह जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, भाग्य कमजोर होने पर भी। आप अवसादग्रस्त हैं या नहीं, ये कुछ लक्षणों से जाना जा सकता है। ये लक्षण मैं बताता हूं, आप देखिए आप में है या नहीं। नंबर 1, क्या आपका मन छोटी छोटी बातों पर फूट फूट कर रोने का करता है? क्या आपके शरीर में लगातार दर्द बना रहता है, खासतौर से कमर के नीचे और पिंडलियों में? आपके सर में क्या हमेशा दर्द बना रहता है? क्या आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं और आप तनाव भी महसूस कर रहे हैं? क्या आपका शरीर थका थका सा रहता है? एकाग्रता में क्या कमी आ रही है? आपको हर चीज को पढ़ने या समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और समझने के बाद भी आप भूल जाते हैं, अर्थात क्या आपकी स्मरण शक्ति भी कमजोर हो रही है? आपके हृदय की धड़कनें यानी पैल्पिटेशंस क्या बढ़े रहते हैं? क्या आपका पेट खराब रहने लगा है? आपको या कब्ज हो गया है, या आपको लूज मोशंस रहने लगते हैं, या अनेकों बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है या यूरिन करने जाना पड़ता है? क्या आपका मन खाने में नहीं लगता, या खाने की चीजों को देखकर लगता है कुछ खाए, लेकिन खाने का मन नहीं होता? किसी से बहुत सारी भावनात्मक बातें करते रहने का मन होता है। हीन भावना क्या आपके अंदर पनप रही है, यानी दूसरे की उन्नति तरक्की से आप प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे और किसी की उन्नति से या तरक्की से आपको कष्ट होता है? या फिर आप सिगरेट, शराब या नींद की गोली खाने की इच्छा रखते हैं? यदि ये सब है तो आप गुजर रहे हैं उस स्थिति से जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। और अगर ये स्थिति आज आप में है तो ये तय है, नंबर 1, कि आपको बहुत सारे रोग पकड़ेंगे और उन रोगों से आप बहुत परेशान होंगे। ये तय है, नंबर 2, कि आपके अपने रिलेशन, चाहे घर में हो या समाज में, वह धीरे धीरे बहुत खराब होते चले जाएंगे। और नंबर 3, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपकी कुंडली के नकारात्मक ग्रह हावी होकर आपके भाग्य को तबाह कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपने मान ली तो आप इस दलदल से निकल आएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हल बताता हूं, उसके बाद फिर आपकी नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेष राशि, इस दिन आपकी चेतना का स्तर अच्छा है और कार्यों में आपकी सरलता रहेगी, सहजता रहेगी, एकाग्रचित्त रहेंगे आप। दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सावधानी आवश्यक है। मित्र मंडली से वाद विवाद ना हो इस दिन तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? जीवन साथी से, मित्र से प्रेम भरा व्यवहार कीजिएगा। वृषभ राशि, विपरीत लिंगी लोगों से संतुलित व्यवहार कीजिए, यानी स्त्री पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से संतुलित व्यवहार करें, मर्यादित व्यवहार करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। एक सावधानी इस दिन गरिष्ठ भोजन को लेकर रखनी है, अन्यथा आप बीमार पड़ सकते हैं। अतः अल्प भोजन कीजिएगा या आवश्यकता से थोड़ा कम ही भोजन करते हुए अपने पेट को खुला रखिएगा, खाली रखिएगा, और सात्विक विचार रखिएगा। इस दिन नकारात्मक विचारों से आपके मान की हानि हो सकती है। उपाय क्या करना है? देवी के द्वादश नामों का पाठ करिए, अभी शांति से बैठकर मैं लिखा चुका हूं, उन्हीं का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज के दिन की शुरुआत थोड़ी खराब हो सकती है। आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं, जिससे सहायता या प्रेम की उम्मीद थी शायद ना मिले।
सावधानी, घर में इस दिन कमियां मत निकालिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः का 21 बार जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, सब ठीक। कर्क राशि, मन चाहे काम को पूरा करने में आपको बहुत मेहनत करनी है इस दिन, तब जाकर सफलता मिलेगी और उसमें भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी समय ठीक है, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, निंदा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? माता जी की चरण वंदना करके काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करें। अब मैं आपको कारण बताना चाहता हूं जो आपके अंदर नकारात्मकता या अवसाद उत्पन्न करते हैं, और इनसे बचने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अवसादग्रस्त होने के कारण है राहु केतु। ये वो ग्रह हैं जो अवसाद के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कारणों को पैदा करते हैं। चंद्र और शुक्र वह ग्रह हैं जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण व्यक्तित्व में नकारात्मकता पैदा करते हैं। शुक्र के कारण भी एक ऐसा अवसाद उत्पन्न होता है जिसका मुख्य कारण बनता है रिश्ते। यदि शुक्र कमजोर स्थिति में है या बुरी स्थिति में है तो व्यक्ति अपने निजी रिश्तों में इतना परेशान हो जाता है कि वह तनावग्रस्त होने लगता है और धीरे धीरे वो नेगेटिव होता चला जाता है। सूर्य और चंद्र ये दो वो ग्रह हैं जो अगर कमजोर हो जाएंगे तो आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच बेहद कमजोर हो जाएगी। ऐसे लोग लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। कमजोर चंद्रमा के व्यक्ति को रिश्तों के प्रति विशेष असुरक्षा होती है, और ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति रिश्तों को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, हमेशा डरा डरा रहता है, शक रखता है, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता भाग जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ता हो चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो। और वही सूर्य की कमजोरी तो चूंकि आत्मबल कम कर देती है, सूर्य आत्मा का कारक है, और ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है। और सूर्य की वजह से एक अजीब सा डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, एसिडी इसका नाम है। यह कमजोर सूर्य वाले लोगों को अक्सर हो जाता है। जब भी सूर्य कम दिखेगा या कई दिनों तक लगातार बारिश होगी या कभी बंद कमरे में रहना पड़ गया या ऐसी जगह रहना पड़ गया जहां रोशनी की कमी है, तो ऐसे लोगों का व्यवहार बड़ा अजीब सा होता चला जाएगा। उन्हें वह भूलने लगेंगे, उन्हें घबराहट होने लगेगी, डिप्रेशन होने लगेगा, वो रोने लगेंगे। इन बातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं बातों से आप अपने व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। इन्हीं बातों से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कहाँ क्या कमजोरी है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे अंदर कहां और क्या कमजोरी है, उसे दूर कैसे भगाएंगे। इसलिए मैं ये सब बहुत बारीकी आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, सीख लीजिए। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, वाद विवाद हो सकते हैं, झुंझलाहट पैदा हो सकती है, आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है, उसका बहुत लाभ नहीं भी मिलेगा आपको। सावधानी क्या रखनी है? आप शांति से अपना कार्य करते जाइए, सब अच्छा होगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए, प्रभु अच्छा करेंगे। कन्या राशि, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने रुके हुए कार्य को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इस दिन मन में स्थिरता आएगी। बस एक सावधानी रखनी है, बिना समझे किसी की मदद मत कीजिएगा, नहीं तो आप संकट में फंस सकते हैं। उपाय क्या करना है इस दिन? मजदूरों को अरहर की दाल का दान करके काम पर निकल जाइए, अच्छा। तुला राशि, आज बहुत सावधान होकर कार्य करना है। इस दिन अनावश्यक खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। एक सावधानी रखिएगा, कोई बड़ा फैसला इस दिन नहीं ले। उपाय क्या करना है? कवच का पाठ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपको दूर के लोगों का सहयोग मिलेगा। यात्रा इस दिन बहुत लाभकारी रहेगी। कुछ दूर के मित्र या रिश्तेदार भी आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। पर एक सावधानी जरूरी है, आज आप आदेश अनुदेश का पालन करें। यानी यदि कोई सीनियर, कोई टीचर, गुरु, घर के लोग आदि आदि आपसे कुछ कहें तो आप उसका पालन करिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है और हो सकता है आपका काम बिगड़ जाए। उपाय क्या करना है? नींबू का दान कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। तो आप देखिए, ये एक महारोग का आधार है, बहुत सारी बीमारियों का घर है। इसलिए तनाव और डिप्रेशन और सबसे बड़ी बात नकारात्मक सोच को बाहर करना है। लेकिन यह करना बहुत सरल नहीं, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आए और आपका डिप्रेशन दूर कर दे या आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर कर दे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली
हिम्मत तो आपको यह करनी है कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं नेगेटिव होता हूं, मैं तनावग्रस्त होता हूं, या मेरा हृदय घबराता और मैं डिप्रेशन की तरफ जाता हूं, या मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये कमी मुझे एक्सेप्ट करनी होगी। फिर ये उपाय कीजिए, और उपाय में आपको थोड़ा सा समर्पण, प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण, और भोजन और व्यवहार इसमें परिवर्तन करना होगा। भोजन की बात से ही शुरू कर देते हैं। सेब जरूर खाइए। जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जिन लोगों में नेगेटिविटी है, उन सबको सेब खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी, फास्फोरस और पोटेशियम मिलता है, जिससे आपके ब्रेन सेल्स स्ट्रांग होने लगते हैं और आपके अंदर स्ट्रेस को या टेंशन को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी आती है। दूसरी चीज है, विटामिन बी की मात्रा अधिक होने के कारण काजू खाने से अवसाद दूर होता है। और एक चीज बताता हूं, यदि आप 5 किशमिश रात में भिगो के रख दें, सुबह वो फूल जाएगी, फिर पानी से उसको निकाल के काजू के साथ खाएं, तो आपका दिमाग और स्ट्रांग होगा और आप टेंशन नहीं करेंगे। एक और चीज है, हरी इलायची को सिद्ध कीजिए। आप जिस भी प्रभु के या इष्ट की उपासना करते हैं, ढेर सारी हरी इलायची वहीं पर रखिए, और आप नियमित रूप से कम 108 मंत्र रोज जपना शुरू करिए। लगभग 21,000 मंत्रों के बाद वह अभिमंत्रित हो जाएगी। या गुरुजी से ले आइए और रोज एक इलायची मुंह में रख ले, या जब मन घबराए या जब मन किसी के प्रति नेगेटिव हो, तब उसको मुंह में रख लीजिए। आप देखिएगा एकदम फर्क आ जाएगा, कुछ सेकंड्स के अंदर मानसिकता बदल जाएगी। एक और है, योग को सीखिए। अंतरंग बहिरंग दोनों योग अभ्यासों का अभ्यास आपने करना है, उसके बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूं मुस्कुराओ। जो लोग डिप्रेस महसूस करते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं, मुस्कुराओ। जो व्यक्ति हार छोड़ जीतने की कोशिश करता है, उसको कभी ना कभी प्रभु जीत जरूर देता है, और ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली रहती है। 40 वर्ष के बाद यदि आप अवसाद महसूस करने लगते हैं, तो शरीर में कैल्शियम और रसायनों की कमी की जांच करवा लीजिए, क्योंकि उसकी कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है और ये एक बड़े रोग को जन्म देती है। एक चीज और, मन की बात हर किसी से मत किया कीजिए। कोई गुरु हो आपके, या कोई खास मित्र हो, और अपने माता पिता या घर के लोग, बस 2-4 लोग हों जीवन में जिनसे आप हाल दिल बयां कर सकें, बाकी सबसे नहीं। गैस यदि आपके बनती है तो कभी भी डिप्रेशन और तनाव की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए गैस को ठीक करें, त्रिफला का नियमित सेवन करें, आपका रोग ठीक होने लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि सारी दुनिया की सारी परिस्थितियां बदल जाएं, तब मैं खुश रहूंगा। ये सोच को खत्म करके आप अपने दिमाग को परिस्थितियों के सहने लायक बनाना शुरू करिए। इसमें अश्वगंध आपकी बहुत मदद करती है, उसका आप नियमित सेवन करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। फटे पुराने जूते जिस घर में होंगे वहां तनाव और चिड़चिड़ाहट जरूर रहेगी, इसलिए फटे पुराने जूते घर में मत रखिए। और अंगूर का सेवन कीजिए, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट ग्लूकोज देता है। तो कभी भी आपको लगे कि अब घबराहट है, बहुत तनाव है, तो कोई ठंडा सा फल खा लीजिए जिसमें जल हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आजकल आम है, और आपको देखिएगा मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उपाय मैंने बताए, इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। कुछ और चीज बताऊंगा गुरु मंत्र में, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा, या जहां व्यापार कर रहे हैं वहां भी आपको सहयोग मिलेगा। अच्छे समाचार भी कोई आपको सुनने के लिए मिल सकता है। धन लाभ वाला ये दिन है। आप रुका हुआ धन भी वापस लाने का प्रयत्न इस दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, मेरे से कोई आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? सत्संग का स्मरण कीजिए यदि आप सत्संग करते हो, गुरु सानिध्य का स्मरण कीजिए यदि गुरु हो, नहीं तो अपने पूजा पाठ का, माता पिता के साथ अच्छे पलों का स्मरण कीजिएगा। उससे मन शांत होगा और आपकी भाषा शैली अच्छी बनी रहेगी, आपके ग्रह भी उससे अच्छे रहेंगे। मकर राशि, इस दिन अकर्मणता की स्थिति बनी रह सकती है, आलस्य आपको घेरे रह सकता है, चिंता घेर के रख सकती है। एक सावधानी रखिएगा, स्नान इस दिन अवश्य कीजिएगा।
और उपाय क्या करेंगे? आलस से त्यागिए और पिताजी का आशीर्वाद लेकर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं, दिन बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं कहा जा सकता, इसलिए ध्यान से चलें। इस दिन की खास सावधानी है कि इस दिन किसी से अपनी तरफ से पंगा मत लीजिएगा, मतलब समझ गए ना, किसी से उलझने की या वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का अभी बैठिए, एक माला जप कीजिए, अपने काम पर चल दीजिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज आप बहुत खुश रहेंगे, कार्यों में अनुशासन दिखेगा, लाभ के योग बने हुए हैं, दिन अच्छा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा अपने ऊपर। उपाय क्या करने? गरीबों को उड़द की दाल का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। मिलते हैं। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? विश हैप्पी बर्थडे। हमेशा दूसरों के सुख में सुखी होने की आदत रखिएगा, इससे मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, नकारात्मकता से बचते हैं और दूसरों की खुशी से आनंद मिलता है। चलिए अब आपको, यानी जिनका जन्मदिन है, उनको आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं और मेरा यही उपहार है, कृपया स्वीकार कीजिए। आपके आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं। अनेक काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में दरारें आ सकती हैं और जहां काम कर रहे हैं या रहते हैं वहां से मन उछटेगा अनेकों बार। अच्छा बुरा वक्त तो चलता ही रहता है। अब ये बुरा आ गया तो क्या करें? बड़ा सरल है, अपनी माता जी से चांदी की चेन ले लें, या माता जी से नहीं मिल पा रही है तो किसी भी मां समान स्त्री से चांदी की चेन ले लीजिए, देनी उन्हीं को है, और फिर आप अपने गले में उन्हीं से धारण करवा लीजिए, प्रभु ने चाहा तो अच्छा होगा। दूसरी चीज, माता जी से चावल ले लीजिए आज थोड़े से, और उसको पॉलिथीन में एक छोटी सी पैकिंग वाली जो नहीं होती है उसमें रखकर हमेशा अपने पास रखा कीजिए। जोश भरना होगा। अब आप इन 12 महीनों में एक बड़े परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं जो आपको भाग्य दे देगा, इसलिए इन 12 महीनों की परेशानी से परेशान मत होना, भाग्योदय की तरफ बढ़ रहे हो हर दिन, और कुल मिला के कुछ नया देने वाली है ये चीज। इसलिए कोई परिवर्तन हो उसे स्वीकार कीजिए, खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना, बताना, समझना, समझाना हो तो इस आईडी पर भेज दीजिएगा। कोई भी विशेष समस्या हो तो भेज दीजिए goodluckguru@itvnetwork.com। छोटी सी समस्या भेजिएगा, बाकी हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। 100 शब्दों से ज्यादा मत लिखिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी समस्या आए और प्रभु से तुरंत सॉल्व करते हैं। सुधीर जी से बात करते हैं, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम सुधीर जी। गुरु जी गुरु जी, बहुत हमारी किस्मत अच्छी जो आपसे बात हो गई, मैं तो बहुत प्रयास किया, नहीं हो पाया कभी। जी गुरु जी, नौकरी और व्यापार के बारे में पूछना है, बहुत ही 8-10 साल हो गए लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है। अच्छा, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? जी सर, 14 दिसंबर 1985। और समय है सुबह 4:45। 4:45। और स्थान क्या बताया? आगरा, उत्तर प्रदेश। जी देखिए भैया, आप जून 2019 के बाद आपका अच्छा समय आएगा। अभी तो जून 2019 तक तो आपका स्ट्रगल ही चलेगा, लेकिन इस स्ट्रगल को कम किया जा सकता है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय शुरू करेंगे तो ये स्ट्रगल कम निश्चित रूप से होगा। रोज सुबह शाम आप शिव जी की उपासना करेंगे। ओम नमः शिवाय ये आपका मंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस प्रकार से आप मंत्र करेंगे। ये उपाय आप करिए, प्रभु ने चाहा तो चीजें जरूर ठीक हो जाएंगी। और अब गुरु मंत्र। जो लोग इष्ट की साधना करते हैं उन्हें नकारात्मकता, तनाव, अवसाद कभी नहीं घेरता। और कैसी साधना? ध्यान करके आप इष्टमय हो जाइए। ध्यान अवश्य कीजिए। जो लोग ध्यान करते हैं, गुरु सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, इसे एक बार समझ लेने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कोई नकारात्मकता उन्हें छू नहीं सकती। तो मैंने आज जो आपसे बात की ये बहुत महत्वपूर्ण थी।
इसका ध्यान रखिएगा। कल कुछ बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियां जीवन में उठानी पड़ती हैं। और सिद्धांत मेरा आपको मालूम ही है ना, हमारे बुरे व्यवहार से, हमारी बुरी आदतों से हमारे बुरे ग्रह वह प्रभावी हो जाते हैं और फिर तो नुकसान कोई नहीं टाल सकता। इसलिए उन्हें समझे और उनसे बचने की कोशिश करें। खुश रहिए। उसका सानिध्य यदि है तो कोई अवसाद तनाव आपको छू नहीं सकता। हम होंगे कामयाब एक दिन। राम राम, नमस्कार।